देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी टेस्ट टेंशन नहीं लेगा, ठीक है। नो वन विल टेक द टेंशन ऑफ मार्क्स एंड व्हाट वी विल गेट इन अ मार्क्स इन अ टेस्ट। दिस इज नॉट योर एग्जाम, दिस इज नॉट योर रियल एग्जाम, इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। एंड जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें 17 क्वेश्चन, ट्राई टू, मतलब क्या बोलते हैं, ट्राई टू सॉल्व ऑल 17 क्वेश्चन। बाद में ट्राई टू सॉल्व ऑल 17 क्वेश्चन ऑन दैट ऑन सेम डे। जिस डे टेस्ट देना है उसी दिन वो 17 क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व ऑल 17 क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, सी द वीडियो लेक्चर, सी द वीडियो लेक्चर दैट सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ टेस्ट, ओके। तो वो टेस्ट भी देखिए, वीडियो। एंड वो जो मार्क्स है, मार्क्स पे भी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या हम लोग पा रहे हैं, क्या हम लोग गेट कर रहे हैं, मतलब वो बस अपना लेकिन कंसेप्ट को इम्प्रूव कीजिए, डे बाय डे इम्प्रूव योर कंसेप्ट, ठीक है। और रहा बात आपका जो प्रॉब्लम था कि सर मेरे को सारा क्वेश्चन आता था बट ड्यू टू प्लेंटी ऑफ टाइम वी कैन नॉट गेट मतलब ऑल द आंसर है। और बता रहा हूँ पहले क्या करेंगे ना, हम लोग कोई भी जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो एक बार ना ट्राई कीजिएगा कि वैसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, जिसमें थोड़ा सा, वो पहले करें। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन आ गया, बहुत सारा नेटवर्क बना है, फाइंड I1। हम लोग सबको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। बट अगर ये 3 मिनट या 4 मिनट मेरा ले रहा है तो ये गलत चीज है ना, समझे। तो पहले क्या कीजिएगा ना, फर्स्ट के 5 मिनट में अगर ट्राई कीजिएगा फर्स्ट का 5 मिनट में आप 1 to 25 क्वेश्चन होके 1 to 17 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ट्राई टू सी ऑल 17 क्वेश्चन। जब हम लोग एक बार क्वेश्चन देखेंगे तो वी कैन इजिली एलिमिनेट विच वन इज इजी और विच वन इज टफ, कहां पे हमें इतना सा सॉल्यूशन लगेगा और कहां पे हमें इतना सा सॉल्यूशन लगेगा। इसीलिए तो मैं जब 17 क्वेश्चन 1 to 17 देखूंगा तो मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कि कहां पे सॉल्यूशन मेरा इतना में हो जाएगा और कहां पे सॉल्यूशन मेरा इतना में हो जाएगा, ठीक है। जहां पे अब देख लिए, मान लीजिए कि 4, 7, 11, 13 विल टेक दिस मच, सॉल्व फर्स्ट दिस मच, ठीक है। एंड नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, मतलब जो लंबा लेगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो हमें समझ नहीं आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा, मान लीजिए 17 क्वेश्चन है, 7 इज इजी, ठीक है, 7 इज, 5 इज मीडियम, नॉट डिफिकल्ट, मीडियम, और से कैलकुलेशन वाइज, कैलकुलेशन, ठीक है। 5 हम लोग कर सकते हैं बट कैलकुलेशन बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सॉल्व दिस वन, सेकेंड सॉल्व दिस वन, ओके। एंड नाउ टफ में वो तो मतलब अगर टाइम बचा तो करेंगे, नहीं बचा तो लेफ्ट कर देंगे उसको, ठीक है। ये वाला चीज फॉलो कीजिएगा टेस्ट में, ठीक है। और टेस्ट के मार्क्स से कोई ये फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि सर आई गॉट 3 मार्क्स, आई गॉट 10 मार्क्स, आई गॉट 12 मार्क्स, आई गॉट 19 मार्क्स। इफ यू गेट 19 मार्क्स इट डजंट मीन दैट यू विल परफॉर्म गुड इन एग्जाम, ठीक है। और ट्राई टू गिव 1 डे फॉर रिविजन, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ट्राई टू गिव 1 डे ओनली फॉर रिविजन, नॉट फॉर टू कंप्लीट द सब्जेक्ट, टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू कंप्लीट द सब्जेक्ट, नॉट रिविजन, ओके। इलेक्ट्रिकल का देखिए, सिग्नल का सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट वाला सिग्नल पार्ट 1 देखे थे, तो सिग्नल पार्ट 1 का जो टेस्ट है उसको दीजिए, ठीक है। सिग्नल पार्ट 1 का टेस्ट दीजिए, और अगर नहीं भी बन रहा प्रॉब्लम तो वीडियो देखिए, सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सिग्नल पार्ट 1 लगाएंगे, देखिए हम लोग कितना क्वेश्चन मिलेगा हमें, ठीक है। पार्ट 1 लगाएंगे वी गेट 17 क्वेश्चन, पार्ट 2 लगाएंगे वी गेट 17 क्वेश्चन, 34 न्यू क्वेश्चन, वी गेट 34 न्यू क्वेश्चन। फिर हम लोग सिग्नल का जो कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज है वो लगाएंगे, देयर वी गेट 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे ना तो फिर हमारा जो नोट और हमारा जो कंसेप्ट दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, ओके। सो ऐसे कीजिएगा। और यार देखो बहुत लोग ऐसे होते, 6 मिनट में कैसे कर लेंगे तुम ही सोचो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं आपसे आंसर ले लेंगे, ठीक है।
मैं क्या किया, इससे आंसर ले लिया, 6 मिनट का, 4 मिनट में टिक लगा के निकल गए। आप ही बताओ, मतलब जेनविनली सोचो कि 6 मिनट में पॉसिबल है क्या 17 क्वेश्चन सॉल्व करने का? नहीं नहीं, अरे कोलकाता मतलब जब कॉलेज में थे हम लोग ना, तो बहुत लोग ऐसे नहीं करता था, 4 मिनट में इनसे आंसर ले लिए। इलेक्ट्रिकल का ये भी, हम भी इलेक्ट्रिकल का ये टेस्ट दे दिया, इनसे मैं आंसर ले लिया सारा, ABCDEF मार दिया, खत्म हो गया। मेरा भी तो आ गया, लो 25 में 25 आउट ऑफ इन 4 मिनट, समझे? तो ट्राई टू गिव ऑल द टेस्ट, बी केयरफुली एंड ट्राई टू अटेम्प्ट एट फर्स्ट इजी टाइप, ओके, देन फिर मीडियम, देन फॉर हार्ड, ठीक है? तब देखिएगा मार्क्स इंप्रूव होगा। यार यार अभी से हेक्टिक नहीं लेना है हमें, अभी से हेक्टिक नहीं लेना, अभी बहुत बहुत वर्स्ट सिचुएशन होने वाला है, मतलब नवंबर दिसंबर में आप पागल हो जाएंगे अगर अभी से हेक्टिक होंगे। बस बी लाइट, हमें डेली 6 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ के जिस दिन टेस्ट लगाना उस दिन टेस्ट लगाना, उसको रिवीजन कर लेना, बस इतना करना है। बाकी हमारा मार्क्स आए नहीं आए ये सब मैटर नहीं करता, ठीक है? ट्राई टू स्टडी अप्रोक्स 6 to 7 hours डेली एंड अटेंड द क्लास एंड ट्राई टू परफॉर्म द टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट ट्राई टू गेट द सॉल्यूशन ऑन सेम डे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, हेलो आप लोग, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि आज टेस्ट देते हैं और इसको अगर टाल देते हैं कि ठीक है यार आज तो टेस्ट दे दिए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अब कल हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, वो कल कभी नहीं आएगा। अभी टेस्ट दीजिए, 15 मिनट ब्रेक लीजिए, 20 मिनट ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेना ले लीजिए, 20 मिनट के बाद वापस जब तक हम वो 2017 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देख लें तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना। हाँ क्या दिक्कत यार, तुम इतना कुछ सीखोगे ना टेस्ट से, मैं रियली बता रहा हूँ, टेस्ट से तुम इतना कुछ सीखोगे। इज इट पॉसिबल इन क्लास टू डिस्कस ऑल वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन? क्लास में वही क्वेश्चन लोग करवाते हैं जो क्वेश्चन मतलब कॉमन होता है, जो क्वेश्चन मतलब जहां पे ये जो पढ़ा है वही कंसेप्ट यूज हुआ, लेकिन फॉर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वी नीड टू गिव अ टेस्ट, ओके? इसलिए मैं आप लोग को पहले बोला कि अभी से आप लोग क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, अभी से आप लोग टेस्ट दीजिए, अभी से आप लोग टेस्ट दीजिए और दुर्गा पूजा तक ट्राई कीजिए कि मेडीजी का टेस्ट खत्म कर देना। उसके बाद मेडीजी का टेस्ट में अगर रियली बता रहा हूँ, अगर आप लोग 50 स्कोर कर रहे हैं ना, if you score 50 in 100 marks, really बता रहा हूँ, in full length test if you score 50 in 100 marks in medicine test series you will get score in main exam approx 65 marks and this is a very good mark। बस ट्राई कीजिए कि हमें 50 स्कोर कर लेना है मेडीजी का फुल लेंथ टेस्ट में 50, ट्राई टू स्कोर 50, बस ये 50 में हम सेफ हैं, ये 50 में हम सेफ, दिस इज अ सेफ मार्क एंड इन रियल यू विल गेट 65 मार्क्स, remember my word। अक्टूबर देखिए, तो मान लीजिए सिलेबस नहीं होगा, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट नहीं होगा, 10 सब्जेक्ट होगा ना, 10 सब्जेक्ट से 80 मार्क्स आता है ना, 80 मार्क्स में ट्राई टू स्कोर 40 मार्क्स, 45 मार्क्स। और देखिए इसको स्कोर करने का सबसे निंजा टेक्निक जो होता है, जो हम लोग बोलता था वहां पे टीचर लोग, मैथ एफटी, इट इज एन निंजा टेक्निक। मैथ एफटी मिला के अप्रोक्स 28 मार्क्स, 28 मार्क्स आज की एग्जाम, 28 मार्क्स में 22 मार्क्स यहाँ स्कोर कर लिए, 22 मार्क्स यहाँ स्कोर कर लिए, फिर 70 में हमें कितना स्कोर करना होगा? 70 में 28 स्कोर करना होगा। तो नेटवर्क में तो हर कोई स्कोर करेगा ही, नेटवर्क में स्कोर करेंगे ही, कंट्रोल में करेंगे ही, सिग्नल में जो बेसिक सिग्नल से क्वेश्चन पूछेगा वहां करेंगे ही। ठीक है हम लोग फंसेंगे, हो सकता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, फूरियर सीरीज में हम लोग फंसेंगे, लेकिन जो बेसिक वाला सिग्नल को वो डाइवर्जेंस, कॉजल, नॉन कॉजल, ये सब में तो हम लोग नहीं फंसेंगे ना, वो तो हो जाएगा। और फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी ऐसा नहीं कि हर कुछ टफ पूछता है, जहां पे प्रॉपर्टीज वाला आएगा वहां तो हम लोग बना सकते हैं ना।
इसलिए ट्राई कीजिए कि हम लोग मैथ और एप्टी को स्ट्रॉन्ग कर लिए। डेली 1 आवर पढ़िए ना, इसको काफी है, मोर देन सफिशिएंट। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व एटलीस्ट 10 to 12 प्रॉब्लम ऑन फूरियर सीरीज। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखिए मैं सभी को बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, सिग्नल है, हम लोग पीवाईक्यू लेके बैठ गए। पीवाईक्यू में एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए क्या, आपके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। अब वो क्वेश्चन को लेके हम ये ना कर ले कि यार हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आपसे 10 में 6 to 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, मोर देन सफिशिएंट। फिर फर्स्ट राउंड है ना यार, फर्स्ट राउंड में 6 to 7 होगा, सेकंड राउंड में 7 to 8 होगा, थर्ड राउंड में 10 हो जाएगा। और ये नहीं कि एक आध क्वेश्चन में सर इसका कंसेप्ट तो नहीं बताया थे, सर इसका कंसेप्ट तो नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। टेस्ट दीजिए, टेस्ट में देखिए उस टाइप का क्वेश्चन है क्या, अगर है तो आता होगा, नहीं होता तो नहीं आता होगा। एक आध क्वेश्चन तो यार वो तो छोड़ने के लिए बना है, वो तो छोड़ने के लिए बना है, ठीक है। वो होगा स्टार डेल्टा। तो तुम्हें क्या लगता है स्टार डेल्टा इतना इजी आएगा? हाँ तो ठीक है, आ जाएगा यार, ऐसा थोड़ी ना कि वो जितना टॉपिक मेंशन किए सारे के तुमको क्वेश्चन दे दे। टेस्ट दीजिए सचिन, आप भी टेस्ट दीजिए, ठीक है। ठीक है, दीजिए दीजिए टेस्ट। अभी कॉल किए, क्या बोले वो? 11 बजे बाद टुडेज डेट 23। प्रॉपर्टी समझ आया था सभी को? राइट डाउन अ प्रॉब्लम। consider a continuous time periodic signal. Consider a continuous time periodic signal x of t with fundamental period t and Fourier series coefficient x of s. And Fourier series coefficient x of s. Write down like this. Coefficient x of s. Determine the Fourier series coefficient. Determine the Fourier series coefficient of the signal y of t given in question and choose correct option. Given in question and choose correct option. Write down first question. First question, write down. The Fourier series coefficient of the signal. The Fourier series coefficient of the signal y of t is equal to
x of t minus t naught plus x of t plus t naught. Solve this. If anyone want to option, then this is our option. ये k है, ठीक है, x of k. ओके, solve this one. Tell me which one is correct. Tell me which one is correct. ये देखते हैं. ये done. Are you getting? Solve. Need to solve. बस प्रॉपर्टीज तो लगाना है. बताता. देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग, x ऑफ t का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट कितना है? x ऑफ t given in a question. It is time shifting. It is time. So x of t plus minus t naught. What will happen? Tell me this property. Tell me, Usag. Is it right? Is it right? So come to this one. It is x of t minus t naught. So it will become any problem?
it will become any problem? T is equal to 2 pi by omega naught. We all know what is the fundamental time period. What is the fundamental time period given in a question? T is equal to T given in a question. सिर्फ T है या 4 है? T है ना? Okay. Then omega is equal to 2 pi by. So put here. Take common x of k e to the power j n omega naught t naught e to the power minus j n omega naught t naught. Anyone problem? Divide by 2 multiplied by. Any problem? It will become 2x of k cos n omega naught t naught. Any problem? 2x of k cos Cn is same as Ck. Cn is same as Ck, so it will become cos k. Omega naught will become 2 pi by t naught. So our answer is 2x of k cos 2 pi by t naught. Getting everyone? बताता हूं मैं प्रॉपर्टी के लिए. ब्रेक में बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिए. ठीक है, कैसे याद करते हैं. ठीक है, ये कैसे. अब ये तो आपको देखना होगा ना कि इट इज अ शिफ्टिंग और स्केलिंग. ये तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि इट इज अ शिफ्टिंग और स्केलिंग. जब शिफ्टिंग है तो शिफ्टिंग का प्रॉपर्टीज हमें ये याद रखना होगा. अब ये याद कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ. ठीक है, ब्रेक में बताते हैं. राइट डाउन सेकंड वन. Done? Understand this one? Write down the Fourier series coefficient. So rub the board. The Fourier series coefficient of the signal y of t is equal to y of t is equal to even of x of t. Find out. If anybody required option, then tell me. Need to write an option.
एक ऑप्शन है क्या सीधा ऑप्शन Tell which one? A. A. Need to solve? Need to solve? हाँ सॉल्व करने नहीं ना हो जाएगा इवन ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होता है प्रॉपर्टीज लगा देंगे ओके राइट डाउन राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन द फूरियर सीरीज कोई नहीं प्राउड कीजिए जीरो आएगा तो प्राउड कीजिए मेरा फ्रेंड का कॉलेज में 7 बैक लॉग था उसका आज वो 218 रैंक था उसका इसलिए जीरो आएगा तो प्राउड कीजिए क्या थी ओ बैक हाँ हो सकता क्यों नहीं हो सकता वो सब टेंशन नहीं लीजिए कोई नहीं स्कोर कार्ड है ना यार उसके पास नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लेगा हाँ फिर 2500 में आईटी मद्रास ब्रांच से नहीं होगा उसका हाँ अरे यार मैकेनिकल हटाना मैकेनिकल 8-10 हज़ार तक में चल जाएगा हमको लगा इलेक्ट्रिकल में 2500 में वहां पे अगर गया भी होगा ना उसका बीएलएसआई वगैरह नहीं होगा पावर सिस्टम वगैरह होगा क्या करोगे वहां पे फिर 2 साल एमटेक करके फिर दिल्ली आना होगा सच बता रहा हूँ कौन बोला धनबाद से लोग यहाँ पे हैं
हाँ तो मद्रास टॉप पे, लेकिन वहां पे अगर VLSI वगैरह पे मिला ना तो फिर हम लोग जा सकते हैं, लेकिन VLSI छोड़ के पावर सिस्टम मिला, कंट्रोल सिस्टम मिला, ये सब यार मतलब हो जाता है, लेकिन फिर इतना पढ़ के फिर 8 लाख 6 लाख का प्लेसमेंट लेके क्या फायदा बता। ये प्लेसमेंट तो हमें बीटेक में भी अगर उस टाइम किए रहते तो शायद 4 लाख का प्लेसमेंट होता अगर उस टाइम भी, तो अभी 8 लाख का शायद पैकेज बन चुका होता। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए ट्राई कीजिएगा कि अगर एमटेक करे तो VLSI से करे, और वो भी अगर और इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को देंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को दीजिएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में 312 रैंक है मेरी, इंस्ट्रूमेंटेशन में 312 रैंक है मेरी। क्यों पता है? क्योंकि नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन में बच्चे कितने बैठते हैं? 14,000। इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन, इसी वाले इंस्ट्रूमेंटेशन बस। किसका इंस्ट्रूमेंटेशन? सेंसर। छोड़ो ना यार, 60 मार्क्स हमारा है ना। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। द फूरियर सीरीज कोफिशिएंट of the signal y of t is equal to d square x of t upon dt square. Of the signal y of t is equal to d square x of t upon dt square. Apply the property. आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, एक्स ऑफ टी का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट एक्स ऑफ टी है। आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, मतलब पहले और क्वेश्चन से देखिए। मिला आंसर? ट्राई कीजिए, वैसे कुछ है नहीं। एक्स ऑफ टी का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट एक्स ऑफ टी है। Then tell me the Fourier series coefficient of this. n कितना है? n हमारे यहाँ पे कितना है? 1। एक बार डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखिए तो। हाँ 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 डन। इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन दो तो पता चलेगा। क्यों? आंसर निकाल लो। तो लिखो ऑप्शन 2 पाई के बाई टी का होल स्क्वायर, 2 पाई के बाई टी का होल स्क्वायर एक्स ऑफ के। आंसर आ गया आप लोग का? फर्स्ट ऑप्शन लिखे 2 पाई के टी का होल स्क्वायर एक्स ऑफ के। राइट डाउन ऑप्शन बी माइनस 2 पाई के बाई टी का होल स्क्वायर एक्स ऑफ के। राइट डाउन ऑप्शन सी जे 2 पाई के टी का होल स्क्वायर एक्स ऑफ के। कम टू ऑप्शन डी माइनस जे 2 पाई के एक्स ऑफ के। टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। नहीं, सी नहीं है।
बी 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 डन. Write down next question. The Fourier series coefficient of the signal y of t is equal to x bracket of 4t minus 1 4t minus 1 coefficient of x of 4t minus 1 4t minus 1. प्रॉपर्टीज लगाना है, ठीक है. कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. इसे प्रॉपर्टीज को लगाना है, शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग वाला. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose the periodic signal x of t has fundamental period t and Fourier coefficient x of k, full stop. Let y of k be the Fourier coefficient of y of t. Let y of k be the Fourier coefficient of y of t, where y of t is equal to dx of t upon dt. Where y of t is equal to dx of t upon dt. The Fourier coefficient x of k will be suppose the periodic signal x of t has fundamental period t and Fourier coefficient x of k. Let yk be the Fourier coefficient of y of t, where y of t is equal to dx of t by dt. The Fourier coefficient of x of k will be.
टेल मी। Required option. Write down. T. First option. T. Y of k. यही देखिए एक बार प्रॉपर्टीज करते थे। डन। विच वन? ये आज मैंने लिखवाया, जो पिछला क्लास लिखवाया था वही है। वहाँ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देखी। नहीं आया है तो 2 पाई के। आप लिखे नहीं है? सॉल्व करें इसको। आपका आया? देखिए यहाँ पे एक्स ऑफ टी का कितना दिया हुआ? एक्स ऑफ वाई ऑफ टी का मान लीजिए वाई ऑफ के दिया हुआ। ओके, वाई ऑफ टी कितना है? डी एक्स ऑफ टी बाय डी टी। ओके, टेल मी द फूरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ इसका, डी एक्स टी ऑफ डी टी का। जे डन। अब ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से एक्स ऑफ के का वैल्यू नहीं निकलेगा। यहाँ से एक्स ऑफ के का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो क्वेश्चन लिखे नहीं थे क्या? ओमेगा नॉट का वैल्यू वहां से निकल जाएगा। इसको पुट करेंगे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज मुझे भी याद किए हुए बहुत दिन हो गया, मैं भी भूलता हूँ।
वो नवंबर में सारे याद हो जाएंगे। डन। Revise last concept 2 minutes. Eigen function and eigen value of LTI system. In this topic, one gate question asked, and this gate question will solve in class today. Revise. It is a type of input for which system output is constant times of input. बस प्रॉपर्टी समझे, मोर देन एनफ। समझ लिए प्रॉपर्टी। ये वाला एलटीआई सिस्टम में जब एक बार e टू द पावर 80 डालेंगे और एक बार डीसी डालेंगे तो क्या होगा, समझ गए ना। नाउ राइट डाउन क्वेश्चन। राइट डाउन causal LTI system. Causal LTI system मैं लिखा रहा हूँ क्वेश्चन, बस लिखिए ना causal LTI system. This is our input. We apply in LTI system and our output will become 1/6 e to the power 2t. Okay, this is our first relation. Write down second relation. d by dt h of t plus 2h of t e to the power minus 4t u of t plus k u of t. Find value of k. Find value of k. Find value of k. एक हिंट ले लीजिए यहाँ पे, उसको भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी देखेंगे e to the power minus 80 u of t, it will become 1 by s plus a. अभी देखेंगे why it is 1 by s plus a नेक्स्ट चैप्टर. Tell me the value of k.
एक और हिंट यूज कीजिएगा यहाँ पे। आप तो सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो आपको पता ही होगा कैसे आता है। इसको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए ना, एच ऑफ एस बाहर कीजिए इससे। फर्स्ट वाला वो लगाएंगे। सॉल्व करते, ठीक है, देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए 2, दिस इज द मैग्नीट्यूड एच ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू 2 या फिर एस इज इक्वल टू ए। ओके, कैन वी राइट डाउन लाइक दिस? use that one. Then take h of s common. Then any problem? At s is equal to 2. What is the value of h of s? 1 by 6. At h of s at s is equal to 2. Now solve and find out the value of c. अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे, आप जानेंगे। हमें क्या पता है एलसीएम या एचसीएफ। हाँ 1 1 1 आया आपका? 1 यहाँ पुट कीजिए तो देखिए इसके बराबर है। Then
क्या क्रिस? देखो ना तुम k का 1 पुट करो, ठीक है, और देखो इसके बराबर ये हो रहा है या नहीं। k का वैल्यू 1 पुट करो और देखो ये 1/6 इज इक्वल टू 1/6 हो रहा है या नहीं। वहां पे तो ऑप्शन रहेंगे ना ABCD। वैसे ये तो NAT टाइप था, k का वैल्यू डालना था। इतना ला के भी आंसर नहीं डालेगा तो फिर क्या करेंगे? Write down heading the next chapter. Continuous time Fourier transform. जो बता रहा हूँ वो लिखते जाइएगा, ठीक है। एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ ओमेगा का रिलेशन जो बताऊंगा वो लिखते जाइएगा, फिर उसी से प्रॉब्लम फिर हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर एक्स ऑफ ओमेगा क्यों आया, एक्स ऑफ टी क्यों आया, जो बोलूंगा वो लिखते जाएगा शुरू का फर्स्ट चार, फिर आपको समझ आया करना क्या। राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट। दिखा रहा हूँ अभी दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। अभी मैं जो करूंगा ना उस टॉपिक पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 2-1 में, 2-0 में, 1-9 में, सब में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। राइट डाउन। with the help of CTFT, continuous time Fourier transform, with the help of CTFT it is possible to perform frequency analysis of signal, put a bracket, that is calculation of minimum frequency component, maximum frequency component, maximum frequency component, comma, bandwidth of signal, etc. Write down second point. Bandwidth of signal, etc. To solve differential equation, assume it with zero initial condition. It is help. Write down third point. It is help to calculate area and energy of time domain signal. With the help of CTFT, next point, with the help of CTFT, it is possible to obtain magnitude response h of omega, and phase response angle h of omega
like this angle h of omega of a stable type LTI system. Stable type LTI system. Okay. Now I will provide some concept, and from that concept I will write some conclusion, and you need to remember that conclusion. Okay. Write down x of t is the Fourier transform x of omega in omega domain. Okay. x of t इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म x of ओमेगा है इन ओमेगा डोमेन. इसी का अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखेंगे तो x of t x of f के इक्वल होगा. ठीक है. राइट डाउन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t पांच बार लिखिएगा इसको. ठीक है, याद हो जाएगा. ट्राई टू राइट डाउन अप्रोक्स 5 टाइम्स. यहीं पे कंक्लूजन आएगा. ठीक है. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t इज इक्वल टू x of ओमेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x of t e that to the power j omega n t naught j omega t j omega t into dt. ये हो गया किस डोमेन में? ओमेगा डोमेन में. नाउ सी फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t in frequency domain. Write down डन. ओमेगा को ये 2 पाई एफ ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये ओमेगा डोमेन है. ठीक है. एक बार फिर से इसको लिखिए. मैं भी आप लोगों के साथ लिखता हूँ. ठीक है. हाँ. टेल मी Fourier transform of x of t. बताइए. x of omega is equal to minus infinity to x of t e to the power minus omega t. डन. राइट डाउन. फिर से लिखा आप लोग सब कॉपी में लिख लीजिए इसको एक बार फिर. राइट डाउन इनवर्स फूरियर
transform x omega Fourier transform inverse x omega is equal to x of t is equal to 1 by 2 pi minus infinity to infinity x of t e to the power j omega t into write down. Done. Tell me in terms of frequency. Fourier transform of x of t minus infinity to infinity e to the power minus j 2 pi f t into dt लिखेंगे ये लिखे हम लोग का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है वो ओमेगा डोमेन में आता है ठीक है मैक्सिमम क्वेश्चन कम्स इन ओमेगा डोमेन ओके नाउ इनवर्स Fourier transform of x of f write down डन एक चीज देखिए आप x of omega at omega is equal to 0 x of omega at omega is equal to 0 it will become x of 0 see this relation it will become x of 0 and it will become minus infinity to infinity x of t into dt done done any problem see here x of t at t is equal to 0 x of 0 1 by 2 pi minus infinity to infinity
Any problem? Any problem? Anyone? Any problem? So यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0. कैन वी से, टेल मी, एरिया ऑफ एक्स ऑफ टी is equal to x of omega at omega is equal to 0. So write down first point. Area of x of t is equal to x of omega at omega is equal to 0. यहां देखिए, see this point, area of x of omega, area of x of omega is equal to multiplication of 2 pi into x of 0. Can we say? यहाँ पे area of x of omega is equal to multiplication of 2 pi into x of t at t is equal to 0. Write down. Is it true? Is it true? बहुत कुछ याद करना पड़ेगा नहीं? कौन सा याद आता? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. हाँ, मतलब 90 to 95% क्वेश्चन ओमेगा डोमेन. राइट डाउन कंक्लूजन. अब जो कंक्लूजन लिखा रहा हूँ उसे याद रखिएगा, ठीक है? डन. Write down conclusion 1.
एग्री? 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 ये कंक्लूजन याद रखिए। बोल रहे थे ना क्या याद रखना है? एक ही चीज है, राइट डाउन सेकंड वन। एग्री? एज इक्वल टू 0 आएगा। इतना कंक्लूजन हमें याद रखना है, ठीक है? याद होगा? हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। एक ही चीज को 5 बार लिखिएगा, हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए गेट 2020 का क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टीज से। राइट डाउन। कंसिडर द सिग्नल डन। बोर्ड हटा दे। कंसिडर द सिग्नल x of t consider the signal x of t let x of j omega is equal to minus infinity to infinity x of t e to the power minus j omega t dt be the Fourier transform of x of t. Be the Fourier transform of x of t. The value of x of j0 is what? It is a 2 marks question.
यूज कीजिए प्रॉपर्टीज। कौन सा यूज होगा बताइए। कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा ये बोलिए। एक्स ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। ई का पावर माइनस इंफिनिटी 0। क्या हुआ? नहीं, नहीं, टेल मी अबाउट दिस सिग्नल। ठीक है, ई का पावर टी when t less than 0, agree or not? Agree or not? e का पावर माइनस टी when t greater than 0, एग्री? अब आंसर नहीं आ रहा, कितना आया आपका? 0। माइनस इंफिनिटी से 0 प्लस 0 से इंफिनिटी। अब आंसर आ जाएगा शायद। e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। e का पावर इंफिनिटी आएगा, देखते हैं।
ये सही है। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। हमें क्या निकालना है, एक्स ऑफ 0। माइनस इन्फिनिटी टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, e टू द पावर solve this one. Solve this one. Two. Done. How much? 2. ये इंटीग्रेशन है आपका है, कहाँ गलती की? तो यही तो प्रॉपर्टी था जो मैं बताया आपको। हाँ बट प्रॉपर्टी यूज कीजिए ना एक्स ऑफ ओमेगा को। देखिए मैं यहां कर देता हूं, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन कॉमन, -1 कॉमन लिया बाहर। इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू माइनस माइनस पहले तो ओमेगा का वैल्यू 0 डालिए। तो फिर वो आंसर नहीं आ रहा। e टू द पावर t, एक मिनट माइनस t, यहाँ पे 1 प्लस j ओमेगा और 1 माइनस j ओमेगा कुछ नहीं। इसको ऐसे कीजिए, 1 मिनट सॉल्व कीजिएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। e टू द पावर माइनस t का वैल्यू, e टू द पावर t, एक मिनट dt, ठीक है, प्लस 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t, e टू द पावर माइनस j ओमेगा t dt, ये हमारा एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है। अगर उतना लंबा करते हैं आपका कैलकुलेशन की मिस्टेक होगा, वैसे आ जाएगा वो, ठीक है। तो एक्स ऑफ ओमेगा, अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो भी फिर वही चीज बन जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू 0 डालेंगे, इट विल बिकम एक्स ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 e टू द पावर t dt प्लस 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t dt बन गया। और इसको सॉल्व करके तो फिर वही चीज चलता। और ये वाला जो कर रहे हैं ना, ये भी सही होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन एक बार देखिएगा अच्छे, ठीक है।
राइट डाउन गेट 2011 प्रॉब्लम। देखे ना प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे आ रहा है। कंसिडर द सिग्नल ये आ गया ना सबका, आप लोग आ गया पीछे आ गया ना, इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा। उतना लंबा करेंगे वो क्लास में, वो मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम होगा या नहीं। कौन सा फॉर्मूला दिया होगा? हाँ हाँ एक्स जे जीरो निकालो, लेकिन अगर हम लोग सब प्रॉपर्टी जानेंगे तो फिर तो फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह ये सब लिखा हुआ है तो फिर उसे नहीं समझेंगे हम लोग। हाँ वही तुमसे बोल रहा हूँ। मैथ में यार इसीलिए तो मैथ में नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा देते हैं। राइट डाउन कंसिडर द सिग्नल x of t is equal to e to the power minus t for t greater than or equal to 0 and 0 for t less than 0. Let it is also a 2 marks question. Let x of w denotes the Fourier transform of this signal. X of w denotes the Fourier transform of this signal. The integral value of 1 by 2 pi is देखिए विच प्रॉपर्टी इज टी इज इक्वल टू, बस लगा दीजिए। हमारा गेट में क्वेश्चन क्या था पता है? ये नहीं था, ऐसे था, बस 2 पाई से मल्टीप्लाई। ऑप्शन था 0 1 2 पाई माइनस 2 पाई, शायद ऐसा था। तो 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आया? Everyone getting? You? No? Use this property. सचिन तेरा आया? हाँ? ऐसे लिख सकते हैं। What is our x of t? Put t is equal to 0. It will become done.
अभी वहां पे बताया था ना कि e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, और हम लोग लिखते हैं 1 बाय, लिखते हैं। अब इसका प्रूविंग देखते हैं, ठीक है, क्यों इसको ऐसे लिखते हैं। राइट डाउन। फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t is equal to e to the power minus at u of t. Find out. s को हम लोग अगर j ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, इट विल बिकम 1 बाय a प्लस j ओमेगा। ये सेम है, फाइंड आउट कीजिए। प्रूव हुआ, आ गया। डन, सबका आया। यू गेटिंग? टेल मी फॉर्मूला। माइनस इन्फिनिटी x of t e to the power, it is minus or plus? क्या? आ गया? नहीं आया? इट इज राइट हैंड। इसको हम लोग पहले दो भाग में ब्रेक कर लेते हैं। Any problem? U of t, it represents right sided, so it is 0. It is 0. 0 से infinity e to the power minus at
e to the power minus j omega t dt. ओके हाँ तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिए थे, बट यू ऑफ टी रिप्रेजेंट राइट साइडेड, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में यूटी क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो से इन्फिनिटी में यूटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका इंटीग्रेट करेंगे वही आएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन तो कर लीजिएगा ना, इंटीग्रेशन भी करें। इंटीग्रेशन कीजिए इसका। अब बार बार कैसे क्यों पूछते हैं, आप खुद से कीजिए, कैसे क्या आपको पता नहीं है e टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन, आपको इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स होता है, ई रेज टू एक्स का कितना होता है, ई रेज टू एक्स, ठीक है, ई रेज टू 1x अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर 1x डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, तब e टू द पावर के एक्स क्या होगा, तो e टू द पावर डिवाइड, बस यही तो करना है। अब कीजिए इसको, इतना सारा, इसको k मान लीजिए, अब कीजिए, यू आर गेटिंग, यू माइनस एक है, इसको k मान लीजिए ना, लीजिए इजी बना दिया आपके लिए, k मान लीजिए, फिर पीछे देख रहे हैं, ये सॉल्व कर लेगा, इधर बोल दीजिएगा बाहर में, ठीक है। इसको k मान के कर दीजिए,